कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इस ग्रंथ में से हम लोग पाठ कर रहे हैं पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। इस विषय को हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। अभी पिछली बार हम लोगों ने श्रवण किया कि समस्त गौड़ीय संप्रदाय अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत तथा श्रीमन महाप्रभु को जगत गुरु के रूप में मानता है कि वो जगत गुरु हैं और हम उनके अनुगत हैं। किंतु उनके इस अनुगत्य का तथा गुरु महाप्रभु को गुरु मानने का आधार क्या है? महाप्रभु पांचरात्रिक परंपरा में तो किसी के गुरु नहीं हैं और उन्होंने किसी को भी दीक्षा मंत्र नहीं दिया है। किंतु तब भी जो हम महाप्रभु को गुरु के जगत गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका अनुगत्य करते हैं, उनका शिष्यत्व करते हैं, इसका एकमात्र आधार है भागवत परंपरा। भागवत परंपरा के अनुसार ही वो क्या है? सभी गौड़िया भक्तों के गुरु हैं। वो वास्तविक रूप में जगत गुरु हैं और हम उनके शिष्य होने का, उनका अनुगमन करने का, उनका अनुगत्य करने का हम लोग अभिलाषा करते हैं। और इसका जो आधार है वो क्या है? भागवत परंपरा। अब आज चौथा विषय श्रवण करेंगे। परम गुरुदेव ने कहा कतिपय विचारणीय तथ्य। हमने 3 श्रवण कर लिए, आज हम चौथा श्रवण करेंगे। प्रत्येक गौड़ीय वैष्णव अपने को रूपानुग कहने में गर्व का बोध करता है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु का पहले हमने सुना कि वो जगत गुरु हैं। उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे भक्तों के ऊपर कृपा किया। उनमें से एक भक्त विशेष है, उनका नाम श्री रूप गोस्वामी। और उन्हीं रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जेन भूतले, उन्हीं रूप गोस्वामी जी के विषय में ही यही बात जो है एक वही बात श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म विचारों के आधार पर और वास्तविकता को पूर्ण रूप में अनुभव करके लक्षित करके उन्होंने ये निर्धारित करके लिखा कि श्रीला रूप गोस्वामी जी जो हैं वो कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को इस पृथ्वी पर स्थापित करने वाले श्री चैतन्य मनोभीष्टम। महाप्रभु कृष्ण है, राधा जी के भावों को लेकर के आए हैं
और प्रेम का राधा जी के हृदय में जो प्रेम है उसका आस्वादन करना चाहते हैं, उसी के लिए इस जगत में आविर्भूत हुए। और साथ ही साथ में ब्रज भक्ति को, राधा जी की महिमा को, ब्रजवासियों की सेवा को, उस भावना को वो जगत वासियों को दान करने के लिए भी आए। ब्रजवासियों के हृदय में कैसी कैसी भावनाएं कृष्ण की सेवा करने की, उसी को स्वयं आस्वादन भी करते हैं और उसी को ही अन्यों को सिखलाना भी चाहते हैं। उनके हृदय में भी वही वाली भावना देना चाहते हैं। और समस्त वस्तुएं जगत की इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत अधिक, और भगवत धाम की, ब्रज धाम की जो ये वस्तुएं, ये हैं अति अमूल्य रत्न, बहुत बड़ा धन। उसको प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति में इच्छा जागृत करवाना, उस ओर चलने के लिए उसको प्रेरित करना, उस ओर वो भली प्रकार से चले, अच्छी तरह से चले, उसके लिए उसको सब प्रकार की सहायता प्रदान करना, ये सारा कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में आकर के किया। उसी के लिए पहले दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त किए, अच्छी प्रकार से नाम संकीर्तन कैसे करना, गुरु पाद पद्म का वाणी कैसे मानना, और किस प्रकार से भक्तों का संग करना, किस क्रिया में सब समय अपने आप को नियुक्त रखना, ये उन्होंने अपने जीवन से दिखलाया। उसके बाद में संसार को पूर्ण रूप में त्याग करके, संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी आ गए। मैं भगवान मुकुंद की सेवा एकमात्र करूंगा, मुकुंद सेवन व्रत लिया, संसार के किसी विषय में प्रवेश नहीं करूंगा, किसी विषय में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए केवल मात्र अपने वस्त्र लेकर, वस्त्रों को पहन करके, संन्यास वाला दंड लेकर के, उसी को लेकर के ही चल पड़े। दृढ़ निश्चय किया कि मेरे को भगवान का भजन ही करना है, और किसी वस्तु के लिए मेरे को अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना कुछ भी नियुक्त नहीं करना है। संन्यास दंड मिला था जो, वो भी जब पुरी जा रहे थे, मार्ग में नित्यानंद प्रभु ने उसको 3 टुकड़े करके एक नदी में उसको बहा दिया। उसी को अभी नदी को बोलते हैं दंड भांगा नदी, उसी को नदी में बहा दिया। महाप्रभु के पास में अब कुछ भी नहीं रहा। जगन्नाथपुरी में आ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने मंदिर से वो लेकर के चले गए अपने घर पर, और रहने के लिए स्थान अपने आप ही बिल्कुल अपने घर के निकट काशी मिश्र भवन में, काशी मिश्र नाम के राजा के पुरोहित थे, राजगुरु, उनके घर में रहने के लिए व्यवस्था कर दी। नित्य प्रति कोई न कोई भक्त अपनी आप से भगवान का प्रसाद दे देता है, उसी को ग्रहण करके ही रहते हैं और सब समय भजन करते। भगवान के दर्शन और भगवान के भक्तों के साथ में बैठना, उठना, उनके साथ में ही कथा कीर्तन करना, नित्य में निमग्न रहना, इस प्रकार से जीवन प्रारंभ किया। जो जो भक्त पहले जानते थे उसमें से बहुत सारे लोग आ गए जगन्नाथपुरी में रहने, और यहाँ पर भी महाप्रभु के संग को प्राप्त करके अलग अलग लोग भक्त बनते गए। इस प्रकार से उनके साथ में सब समय कृष्ण वार्ता ही करते हैं। किसी ने यदि कोई थोड़ा सा भी और वार्ता करने का प्रयास भी किया तो उन्होंने साथ साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया, इधर आके कैसे वाला व्यवहार किया, एक उदाहरण में बतलाया। छोटा हरिदास वैरागी का वेश लिया, किंतु
किसी एक स्त्री को, स्त्री के साथ में, युवती स्त्री के साथ हृदय में खराब भावना रख करके उसके साथ वार्तालाप किया। महाप्रभु को ये पता चल गया और उन्होंने साथ साथ में कह दिया, आज से इनके लिए हमारा द्वार बंद, इनको भीतर आने देना नहीं। भक्तों ने बहुत उनके लिए प्रार्थना किया, भूल हो गई उससे, उसको क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसे नहीं करेगा, जो कुछ भी कहा। महाप्रभु ने क्या किया, यदि मेरे पास पहले तो इस विषय में तुम लोग वार्तालाप करना नहीं, यदि करोगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे चला जाऊंगा, किसी को पता भी चलेगा नहीं मैं कहाँ पर हूँ। मेरे को नहीं बोलने आना उसके साथ में, मेरे को उसको आने देना, उससे बात भी करना। असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। मैं सन्यासी बनाऊं, मैं असत्संग के साथ, असत्संग मुझे नहीं करना, मुकुंद सेवा कैसे करूंगा। दूसरा उदाहरण दिया, महाराज प्रताप रुद्र, उस समय वहां के राजा, उड़ीसा के, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य, जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक भी माने जाते हैं। भक्तों के सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र जी के माध्यम से अथवा और बहुत सारे भक्त लोगों को देख करके उनकी भी इच्छा होती है श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे। महाप्रभु के पास में जब भी संवाद भिजवाया, राजा आपसे मिलना चाहता, उन्होंने क्या कहा, वो राजा मैं सन्यासी, हमारा परस्पर में क्या मेल, किस लिए मेरे से मिलने के लिए आएंगे और मैं किस लिए मिलूंगा। वो विषयी व्यक्ति, उनके पास में महा ऐश्वर्य, मैं बिल्कुल कंगाल व्यक्ति, मेरा और उनका किस विषय को लेकर के वार्तालाप होना है और मिलना क्यों है, मुझे नहीं मिलना उससे। उसके साथ मिलने से उसके विषय वाली वस्तुएं मेरे चित्त में कहीं स्पर्श ना करें, प्रवेश ना करें, मेरे को फिर से कुछ संसार की चीज अच्छी ना लगने लगे, इसलिए मैं उससे क्यों मिलूं, मेरे को नहीं मिलना उससे। और उन्होंने क्या कहा, भक्तों ने समय समय पर, कि वो भक्त हैं, आपके प्रति स्नेह करते हैं, आपसे कथा सुनना चाहते, आपका कीर्तन सुनना चाहते, आपके संग में बैठना चाहते, वो भक्त हैं, भक्ति के लिए आना चाहते। तब भी महाप्रभु ने कहा जे नहीं, उनको मेरे पास में नहीं लाना। भले ही वो भक्त हो सकते, किंतु उनके नाम के साथ में लगा हुआ राजा विषय उनका है ही है, तो इसलिए मैंने उनसे नहीं मिलना। इस प्रकार से आचरण करके दिखलाया। फिर और एक उदाहरण में दिखलाया, श्री राय रामानंद प्रभु के भाई, उनका नाम था श्री गोपीनाथ पट्टनायक, वो राजा प्रताप रुद्र के यहाँ नौकरी करते थे अथवा राजकर इत्यादि एकत्रित करके देते थे। एक समय उन्होंने राजकर लोगों से तो ले लिया, किंतु राजा के पास में जमा करवाया नहीं, अपना सामान खरीदने में और काम करने में लगा लिया। राजा के पुत्र के साथ में उनका कुछ तू मैं हो गया और उनको कुछ इनके मुख से उनके लिए कुछ कटाक्ष निकल गया। राजा के पुत्र का गला जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा था स्वाभाविक रूप में किसी रोग के कारण, तो उनका गला अलग अलग तरह से हिलता था, तो इसलिए इनके मुख से निकल गया। वो जब गुस्सा कर रहा कि हमारा पैसा वापस करो, राजकर तुमने एकत्रित किया, देते क्यों नहीं हो समय पर, तो इनके मुख से निकल गया कि मेरे पास तो नहीं है पैसे अभी देने के लिए, घोड़े हैं किंतु बड़े अच्छे अच्छे मेरे पास, वही घोड़े तुम ले लो पैसे के बदले में। तो इन्होंने मान लो कहा कि मेरा घोड़ा 200 रुपए का, उन्होंने कहा कहाँ 200 रुपए का, ये 100 रुपए का आता है, किंतु घोड़ा सचमुच में महंगा वाला था। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोल दिया मुख से कि मेरे घोड़े की कीमत 100 रुपए नहीं है, तुम्हारी तरह ऐसे सिर उसका टेढ़ा थोड़ा ना है, ये वो 100 रुपए का, वो 200 रुपए का है। जैसे बोला वो बड़ा क्रोधित हो गया राजा का पुत्र, ये तुलना किस प्रकार से घोड़े के साथ किया, एक तो हमारे पैसे देने, राजकर हमारे को जमा कराना, वो किया नहीं, दूसरा अपने आप बोलता है घोड़े ले लो,
और फिर घोड़े लेना चाहते हैं तो दाम अधिक बोलता है। तीसरा, जब कम करने के लिए बोला तब भी क्या बोल रहा है, तुम्हारी तरह उसका गर्दन नहीं है मेरे घोड़े का, इतना कम पैसा क्यों लगेगा। तो क्रोधित हुआ बहुत, अभी इनको दंडित करेगा। गोपीनाथ पट्टनायक को दंडित करने के लिए क्या किया, एक दिन पहले बोल दिया आज सुबह इनको रस्सियों से बांध करके, जंजीर से बांध के लेकर के आ जाओ। लेकर के आ गए। अभी भक्त लोग महाप्रभु के पास में जाकर के बोलते हैं कि प्रभु गोपीनाथ पट्टनायक को राजा के लोग जो हैं वो पकड़ करके ले गए, आपको प्रति राजा बड़ी श्रद्धा करता है, आप राजा को बोल दो कि इसको क्षमा कर दें, ये बाद में दे देगा। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, मेरे से इस प्रकार की कोई बात नहीं करना आकर के। वो राजा के लिए राजकर एकत्रित करता, वो जमा करता नहीं करता, राजा ने उसको अपने पास रखा, इस चीज से मेरा क्या लेना देना है, मेरा क्या लेना देना है। इसके लिए निषेध किया उन्होंने। उनको ऐसे वाला दंड देना है कि नीचे बहुत सारे नोकीले जो लोहे के क्या कहेंगे बार, उनको लगा दिया और इसको उसके ऊपर गिराएंगे ऊपर से जोर दे करके, सारे शरीर में वो लगेंगे, रक्त रक्त निकलेगा पूरा, ऐसे करके दंडित करेंगे। उसको बोला चांग पे टांगना, उसको चांग पे टांगेंगे। उड़िया भाषा में बंगला में लिख के रखा। तो महाप्रभु के पास आते, प्रभु अब तो बिल्कुल वही समय आ गया, अब वो लोग ऐसा करने लग गए, अब ऐसा कर दिया, उनको ऊपर चढ़ा दिया चांग के, अब उनको नीचे गिराएंगे, आप कृपा करो। तो महाप्रभु बोलते हैं, जो मेरे से अधिक अगर बात करोगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विषय की वार्ता हमारे साथ में ला करके करते हैं, राजा इसको दंड देगा, इस व्यक्ति ने ये किया, हमारे को क्यों सुनाते हो ये सारी चीजें। तो ये आचरण किया। एकादशी का दिन आया, जगन्नाथपुरी में बोलते हैं एकादशी के दिन में व्रत नहीं करते, ये महाप्रसाद क्षेत्र है, यहाँ सभी को हर रोज महाप्रसाद पाना चाहिए, जैसे ही मिले साथ साथ पाओ, नहीं तो आप दोष होता है, शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए एकादशी नहीं करते। महाप्रभु ने किंतु दिखलाया नहीं, महाप्रसाद तो हम लोग नित्य प्रति ही पाते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ खाएंगे ही नहीं, जीवन में व्रत लिया है। भक्त लोग महाप्रसाद के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं खाते। तो उपवास का अर्थ क्या हुआ फिर एकादशी का, कि उस दिन महाप्रसाद भी नहीं लेते, तभी तो उपवास। तो इसलिए आज उपवास, ये रख दो प्रसाद, आदर कर लो, प्रणाम करके इसको रख दो, कल प्रातः काल में इसको लेंगे। एकादशी कैसे पालन करनी वो सिखला दिया। सब समय हरि नाम संकीर्तन करना है, महामंत्र का कीर्तन कराया। यहाँ हिते सर्व सिद्धि होई बेसबार, सर्व क्षण बोलो इते विधि नहीं आरो। कोई और विधि नहीं है, यही काम करो। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अइव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, यही सारा काम किया। उसी के बीच में फिर सिखलाना प्रारंभ किया कि ये हरि का नाम जो है किस भावना के साथ में करना है। कृष्ण जो है वो है कौन, उनका नाम का अर्थ क्या है। द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं है, मथुराधीश नहीं है, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, नंद बाबा के पुत्र हैं, नित्य किशोर मूर्ति हैं, मुरली वादन करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, यशोदा नंदन हैं, राधिका प्राण धन हैं, ब्रज में नित्य निवास करते हैं, एक पग छोड़ के ब्रज से कहीं जाते नहीं हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी कामना है। साक्षात रूप में उनकी सेवा कैसे मिले। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, मेरे को वो ब्रजेंद्र नंदन कैसे मिले, कहाँ पर मिले, कहाँ जाऊं कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, कहाँ मोर प्राणनाथ, वही मेरे प्राणनाथ हैं। मुरली वदन, वही वंशी बजाने वाले हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूँ। अहि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदऊ, ये सब सिखलाया। हम उनके नित्य किंकर हैं, वो हमारे नित्य प्रभु हैं, उनका भजन करना है। अभी भजन में मन नहीं लगता,
चित्त में हजारों चीजें और उत्पन्न होती रहती हैं। वो चित्त से कैसे जाएंगी चीजें? अधिक से अधिक साधु संग करते करते कथा कीर्तन में अपना मन देते हुए हमारा क्या होगा? जो वस्तु अभी अच्छी नहीं लग रही क्रमशः वही अच्छी लगने लगेगी। स्वाद्वी क्रमाद भवति, वही अच्छी लगने लगेगी। इस प्रकार से ये सारा बतलाया। फिर जगन्नाथपुरी से अलग अलग स्थानों पर गए। कहीं पर राय रामानंद जी के साथ विचार करके उनसे पूछा मनुष्य का कर्तव्य क्या? तो उन्होंने पहले बताया वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। इससे आगे बतला दो, वर्ण और आश्रम का पालन करेगा किंतु भगवान का इससे क्या संबंध है, उसको और स्पष्ट करके बतलाओ। विष्णु की आराधना करेगा, कौन से विष्णु की आराधना करेगा? तो उसके लिए बताया कृष्ण की। कृष्ण की आराधना कैसे करेगा? फिर उसके लिए बताया उसके शरणागत होकर के उन्होंने ही कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। उनकी शरण क्यों लेनी है? उनकी शरण ले लूंगा कि मेरे जो जो पाप हो रखे हैं या होएंगे उससे वो मेरे को छुटकारा दे देंगे, उनमें सामर्थ्य है। तो पापों के छुटकारे के लिए उनकी शरण लेनी, इससे आगे की कोई और बात हो तो वो बतलाओ। तो कहते हैं कि उनको उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, इसीलिए उनकी सेवा करनी। वो महत् पुरुष हैं, उनका सेवा करने से क्या होगा? उनकी कृपा मिलेगी, उनका प्रेम मिलेगा, वो अपने निकट में मेरे को ले लेंगे। ये कैसे होएगा सेवा उनका? उनको वो तो दिखलाई नहीं देते। उनकी बात सुनूंगा कैसे ठीक ठीक रूप में? तब उसके लिए बताया ज्ञाने प्रयास समुदपास्या। तुम अपने ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके साधु के मुख से भगवान का जो वास्तविक कथा जो बोलते हैं उनसे भगवान की कथा सुन करके तुम क्या करो, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करो। ऐसा करने से तुम्हारा क्या होगा? अभी वही उन्हीं साधु के माध्यम से भगवान के साथ में संबंध स्थापित करो। वही भगवान किस किस प्रकार से उनकी उपासना होती है वो सीख लो। फिर पवित्र जीवन यापन करते हुए भजन की क्रियाओं को करते हुए निष्ठा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में भी स्थित होने के लिए प्रयास करो जो किस रस में तुम्हारा सेवा है। ये सारा कुछ वहां पर वर्णन किया। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। सब कुछ छोड़ करके जीव का कर्तव्य क्या है, वो क्या करे, कहाँ क्या करे? उसके लिए उत्तर क्या मिला राय रामानंद जी से? सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। लीला रास जहाँ पर नित्य प्रति होता है उस ब्रज भूमि में ही वास करना। फिर बताया विद्या मध्य कौन विद्या सार, वास्तविक रूप में विद्या क्या है? फिर उत्तर क्या दिया? कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति के बिना विद्या कुछ और होती नहीं, इसको प्राप्त करना। फिर पूछा कि गान मध्य कौन गान, जीवेर है धर्म। कौन सा गान, कौन सी बात व्यक्ति को बोलनी चाहिए? तब वहां पर क्या बताया? राधा कृष्ण गुणगान, राधा कृष्ण का गुणगान गाना चाहिए सब समय। इस प्रकार से राय रामानंद प्रभु के संग में उनके माध्यम से बहुत सारे अपने हृदय के विचारों को स्पष्ट करके बतलाया। जो पहले सारे बतलाए वो तो बतलाए ही बतलाए। राय रामानंद जी भी कैसे हैं? महाप्रभु की तरह मुकुंद सेवन व्रत ले लिया, महाप्रभु की भांति एकादशी व्रत करते हैं, महाप्रभु की भांति ही राजा इत्यादि से विषय का कोई संबंध नहीं रखते, महाप्रभु की भांति ही सब समय नाम संकीर्तन करते हैं, महाप्रभु की भांति ही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की आराधना करते हैं, उन्हीं का ही गान करते हैं। इस प्रकार से ये अपने भक्तों में भक्ति के प्रारंभ से लेकर के उच्च दशा तक क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी, करते 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 रूप गोस्वामी जी जब मिले तो रूप गोस्वामी जी के हृदय में क्या संचार किया? उनके हृदय में संचार किया कि किस प्रकार से संचार किया का अर्थ उनके साथ में वार्तालाप करके हम लोगों के लिए
जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो विशेष शिक्षाएं रखी, वो क्या रखी? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, जीव कैसे जगत में भ्रमण करते करते साधु रूपी वैद्य को प्राप्त करके किस प्रकार से एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला और भक्त शास्त्रों की वाणी के अनुसार जीवन चलाते हुए कैसे वो अपना भगवान के धाम की ओर यात्रा करता है, ये सारा प्रारंभ किया। उसी में उनको बतलाया कि किस प्रकार से कृष्ण की आराधना जो है ब्रज की गोपियां कैसे करती हैं, जीव का सभी उपदेशों का सार क्या है, शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम किसको कहते हैं, भगवान का नाम किस प्रकार का परम पवित्र है, उसको प्राप्त करके कैसे एक व्यक्ति को कान ही कान प्राप्त करने की, जीवाएं प्राप्त करने की इच्छा करती है, ये सारा कुछ श्रवण करवाया। कृष्ण ब्रज छोड़ के जाते नहीं, राधा रानी की क्या महिमा है, वो सारा कुछ, राधा रानी की सखियां कौन कौन हैं, कैसे सेवा करती हैं, राधा रानी की दासियां कौन हैं, उनकी सेवाओं में क्या क्या सब आता है, उनके मान कितने प्रकार के, उनका वास स्थान कैसा, ये सारा कुछ महाप्रभु ने किसको श्रवण कराया? रूप गोस्वामी जी को। पार किए भाव क्या होता है, कैसे ब्रज की गोपियों की भावनाएं अत्यंत पवित्र हैं, कैसे वो सुखदेव के द्वारा, व्यासदेव गोस्वामी के द्वारा कैसे वो वंदनीय वस्तु हैं, ये सारा कुछ रूप गोस्वामी जी के हृदय में संचार करके कृष्ण किस प्रकार से द्वारिका में विलाप करते हैं ब्रजवासियों के लिए, किस प्रकार से उनको सब समय के लिए स्मरण करते हैं, ब्रज से चले क्यों गए कृष्ण, किस वस्तु को जगत में उन्होंने दिखलाया उसके द्वारा, कृष्ण वृंदावन में पुनः लौट के आए भी या नहीं लौट करके आए, कुरुक्षेत्र में जो सारा कुछ हुआ वो क्या था, उसका गूढ़ रहस्य क्या था, ये सारा रूप गोस्वामी जी को समझाया। इसीलिए उन रूप गोस्वामी जी ने फिर क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को, पूर्ण अभीष्ट को, इनकम्प्लीट अभीष्ट नहीं कि उनकी एक बात मैंने पकड़ ली या दो बात पकड़ ली या चार बात पकड़ ली, वैसे वाला नहीं, A to Z उनके पूरे विचारों को अपने जीवन में पूर्ण रूप में ग्रहण करके उसका आदर करते हुए, पालन करते हुए, उसी के साथ जीवन यापन, और उसमें किस स्तर तक महाप्रभु ला करके सबको खड़ा करना चाहते, वो सारी वस्तु उन्होंने प्रदर्शित करके अपनी लेखनी के माध्यम से भी सबके लिए रख दी। पार किया भाव क्या है, कैसे वो पवित्र है, किस प्रकार से उस वस्तु तक शुद्ध रूप में पहुंचा जाता है, उपदेशामृत के माध्यम से, भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से उज्जवल नीलमणि को प्राप्त करते, ब्रज को प्राप्त करते, वो सारा उसमें क्रम बतलाया है बड़े सुष्ठु रूप में। इसलिए रूप गोस्वामी जी को क्या नाम दिया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले, पृथ्वी पर उसको अपने ग्रंथ के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने स्थापित कर दिया। स्वयं रूपा कदामय्यम ददाति स्वापदांतिकम, नरोत्तम दास ठाकुर जो उनके भागवत परंपरा में शिष्य हैं, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये वाली श्री चैतन्य मनोभीष्टम वाली। और दूसरी प्रार्थना उन्होंने क्या की, श्री रूप मंजरी पदा सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन। इसमें सब प्रार्थना किया कि वही रूप गोस्वामी जी जो हैं, जो रूप मंजरी, वो मेरे प्राण कब बन जाएंगे, वो मेरा सर्वस्व कब बनेंगे, वही मेरा व्रत होगा, व्रत की सिद्धि उसी में होगी, मेरा वही तप होगा, तप की सिद्धि उसी में होगी। ये सारा कुछ नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उनके विषय में लिखा। अब
उन्हीं रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्हीं के चरण कमलों की वंदना जीव गोस्वामी, उन्हीं के चरण कमलों की वंदना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवासाचार्य, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर। इन सभी के नाम के साथ में क्या लगता है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय रूपानुग वैष्णव। ये रूपानुग वैष्णव है, अर्थात रूप गोस्वामी के सारे क्या हैं? अनुगत हैं। और ऐसा कहकर के वो क्या करते हैं? बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि हम कौन हैं? हम रूपानुग हैं। रूपानुग का अर्थ क्या हुआ? संधि विच्छेद करो वासुदेव प्रभु। रूपानुग का संधि विच्छेद क्या होगा? रूप प्लस अनुग। अनुग शब्द का अर्थ क्या हुआ? उनका अनुगत्य करने वाला, उनके पीछे पीछे चलने वाला, निरंतर उनकी बात मानने वाला। अनु शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने किया निरंतर। अनु शब्द का अर्थ किया एक के पश्चात एक, अर्थात प्रत्येक क्रिया में उन्हीं की बात को मान करके वैसे वाला चलना। उनके बात के बिना जीवन जो है सुबह से लेकर के रात तक, अगले दिन फिर रात से लेकर दिन तक, दिन से लेकर के रात तक, रात से लेकर दिन तक, सब समय जो केवल उनके अनुसार सारा कुछ करता हुआ जाता है, उसको क्या कहते हैं? रूपानुग। अनुग, गा शब्द का अर्थ होता है गमन करना। अनुग, अनु पहले हो गया रूपानुग, रूप प्लस अनुग। फिर अनुग का भी संधि विच्छेद है, अनु प्लस गा। अनु मतलब नित्य निरंतर, गा मतलब उनके पद चिन्हों पर, उनके दिशा निर्देश अनुरूप, उनकी वाणी के अनुसार, उनके मन की इच्छा के अनुसार चलना। इसको कहते हैं पूरा एक साथ में रूपानुग। क्या संधि हुई? रूप प्लस अनु प्लस गा, इसीलिए हो गया रूपानुग। तो अभी ये सारे हम उनके अनुसार चलेंगे, उनकी बात ही नहीं पता, कैसे रूपानुग बनूंगा? उनके मन के अभिष्ट को जानता नहीं हूं, उनकी वाणी को जानता नहीं हूं, उनकी बात कोई सुनी नहीं है, उनसे मिला नहीं कभी, उनका अनुग कैसे बनेंगे? उन रूप गोस्वामी के जो अनुग हैं, उनके माध्यम से उनको अच्छी तरह से वास्तविक रूप में जान के समझ के उनका जब अनुगमन करेंगे तब क्या बन तब धीरे धीरे करके क्या होगा? उन्हीं की कृपा से हम लोग क्या बनेंगे? रूपानुग। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या लिखा? श्री रूप गोस्वामी श्री गुरु रूपे थे, शिक्षा दिला जे आमारे। मेरे गुरु पाद पद्म ने श्री रूप गोस्वामी ने ही मेरे गुरु जी का रूप धारण किया। और मेरे को क्या किया उन्होंने? श्री रूप गोस्वामी श्री गुरु रूपे थे, श्री गुरु के रूप में उन्होंने मेरे को शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाओ, कैसे भजन करो, कैसे भगवान की धाम की और भगवान के चरणों की ओर यात्रा करो। उनके परिकर बनने के लिए, उनके धाम में नित्य सेवा सब समय प्राप्त करने के लिए चलो यात्रा प्रारंभ करो। उस प्रकार से यात्रा प्रारंभ करवाई। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी रूपानुग, उनके मंत्र में क्या आता है? नमो भक्ति विनोदाया सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाया रूपानुग वरायते। उनके सब चीज में वो कौन है? रूपानुग। रूप गोस्वामी जी के विषय में बोलने वाले, रूप गोस्वामी जी की बात के अनुसार चलने वाले, रूप गोस्वामी के मत अनुरूपी सारा कुछ लिखने वाले, सारा कुछ करने वाले, इसलिए रूपानुग वरायते। रूप गोस्वामी के बड़े श्रेष्ठ अनुगत। प्रभुपाद जी के मंत्र में क्या आया? नमो ओम विष्णु पादाया रूपानुग विरुद्धा अप सिद्धांत ध्वांत हारिण। रूपानुग विचार के अतिरिक्त और कुछ भी जो विचार, उसको पूर्ण रूप में अलग करके दिखला देने वाले। रूप गोस्वामी का विचार क्या, दूसरों का विचार क्या, इसको कौन दिखला पाएगा अच्छी तरह से? जो रूप गोस्वामी के विचार को भली प्रकार से जानता है, तभी उसके लिए क्या होता है?
दूसरे वाले विचार को अलग करके दिखलाना संभवपर होता है। तो इसलिए रूपानुग। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का क्या प्रणाम मंत्र? गौर आविर्भाव भूमिस्त्वम निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। उसमें साक्षात रूप में आया नहीं, किंतु जैसा भी हो, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी के मंत्र में क्या लिखते हैं? नमो ओम विष्णु पादाय रूपानुग वरायते। उसमें भी उसी प्रकार का आया। हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूली बनना ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। हमारे गुरुदेव सब समय वही रूप गोस्वामी जी का ही अनुगमन करने के लिए सब समय वही वार्तालाप करते हैं। तो इसलिए ये सभी कौन है? रूपानुग। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रत्येक गौड़िया वैष्णव अपने को रूपानुग कहने में गर्व का अनुभव करता है। परंतु विचारणीय तथ्य यह है कि रूप गोस्वामी ने कितने लोगों को पांचरात्रिक विधि से अपना शिष्य बनाया। हम उनके पांचरात्रिक शिष्य हो सकते? अभी हमने उनसे मंत्र प्राप्त किया है नहीं, किंतु हम उनके क्या बन सकते हैं? भागवत परंपरा में उनके हम आश्रित हो सकते हैं। यदि हम उनके विचारों को उनके शुद्ध भक्तों से जो रूपानुग हैं उनसे लेकर के हम अगर जीवन में पालन करेंगे तो हम भी कौन बन जाएंगे? रूपानुग, और उनके शिष्य कहलाएंगे। कौन से वाले शिष्य? भागवत परंपरा में उनके शिष्य। एकमात्र जीव गोस्वामी ही उनके दीक्षा शिष्य हैं। बाकी जो सभी लोग जिनको कहा जाता है रूपानुग, और वो गर्व भी अनुभव करते हैं ये कह के कि हम रूपानुग हैं, वो सभी कौन है? उनके भागवत परंपरा में शिष्य हैं। गौड़िया वैष्णव समाज किस आधार पर रूप गोस्वामी को अपना गुरु स्वीकार करता है? अब दूसरा बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी, अब जैसे महाप्रभु का दीक्षा किससे हुआ था? ईश्वरपुरी पाद जी से, किंतु आगे शिष्य है कोई उनका? आगे महाप्रभु का कोई शिष्य हुआ मंत्र जिसको दिया हो? मंत्र वाला शिष्य तो कोई नहीं है उनका। और रूप गोस्वामी जी जो हैं वो क्या महाप्रभु के शिष्य हैं? मंत्र वाले शिष्य नहीं होने पर भी उनके वास्तविक शिष्य हैं या नहीं है? किस लिए हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उनके मन के अभिष्ट को पूर्ण किया। कैसे? केवल लिख करके दे करके चले गए, अथवा उनकी बातें सबको बताई? उनकी बातें बताई सबको, ये बात सत्य। उनके मन के बातों को लिख करके दिया सारा, ये भी सत्य। किंतु महाप्रभु की सारी बातों को स्वयं भी पूर्ण रूप में पालन किया, इसलिए वो चैतन्य मनोभीष्ट संस्थापक स्वयं पालन भी किया। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी एक स्थान पर बोलते हैं कि केवल मात्र गुरु की बातों को रिपीट करने से ही सब समय भले ही कोई उनका शिष्य नहीं बन जाता। उनकी बातों को रिपीट भले ही कुछ कम भी कर पाता हो, किंतु अगर स्वयं पूर्ण रूप में पालन करता है तब वो उनका शिष्य कहलाता है। पालन करना अवश्यम भावी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि केवल मात्र शुद्ध नाम किसको कहते, नामाभास किसको कहते, नाम अपराध किसको कहते। केवल इतना सुनने से, पढ़ने से, स्मरण कर लेने से, दूसरों को सुना देने से ही कोई नाम का आश्रित भक्त नहीं होता। नाम के भीतर में जो रस है उसका जब तक एक व्यक्ति स्वयं भली प्रकार से आस्वादन नहीं करता, उनकी शरण नहीं लेता, उनको अपना जीवन नहीं बनाता, तब तक नाम का आश्रित कहाँ हुआ, नाम आश्रित भक्त कहाँ बना। तो इसलिए स्वयं आचरण किया रूप गोस्वामी जी ने, और फिर उसी को ही दूसरे व्यक्तियों को साक्षात रूप में उपदेश भी किया, और साथ ही साथ में उन सारी वस्तुओं को लिख करके भी दिया। इसलिए वो क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। अब महाप्रभु के वो शिष्य हैं किस आधार पर? भागवत परंपरा के आधार पर। और आगे भी बहुत सारे लोग जीव गोस्वामी जी को छोड़ करके बाकी सारे लोग उनके कौन हैं? जो उनका अनुगमन करते हैं वो है रूपानुग, वो उनके भागवत परंपरा में शिष्य हैं। अब जीव गोस्वामी जी उनके भागवत परंपरा में शिष्य हैं या नहीं है?
जीव गोस्वामी जी ने उनसे मंत्र लिया, उनके वो कौन से शिष्य कहलाएंगे? पांचरात्रिक शिष्य। किंतु केवल पांचरात्रिक शिष्य नहीं है वो उनके भागवत परंपरा में भी शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके पूर्ण विचारों को, उनकी शिक्षा को, उनके आदर्श को भी अपने जीवन में पूर्ण रूप में ग्रहण किया, इसलिए वो उनके पांचरात्रिक शिष्य भी हैं और साथ साथ में क्या हैं? भागवतीय शिष्य भी हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सारे रूपानुग। जीव गोस्वामी जी भी कौन है? रूपानुग। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी रूपानुग, प्रभुपाद जी भी रूपानुग, हमारे गुरुदेव भी रूपानुग। हम लोग यदि रूप गोस्वामी के विचारों को, जैसा हमारे गुरुपाद पद्म हम लोगों को ठीक ठीक रूप में बतला रहे हैं, यदि हम भी पालन करेंगे तो हम भी क्या कहलाएंगे? एक समय हम बन जाएंगे क्या? रूपानुग बन जाएंगे। ये प्रार्थना है। स्वयं श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के दीक्षित शिष्य नहीं है, अतः रूपानुगत्व और रूपानुगत द्वारा चैतन्य अनुगत्व एक साथ कैसे संभव है? कह रहे हैं हम लोग यदि रूप गोस्वामी जी के अनुग बन गए तो उसके साथ साथ अपनी आप से हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगत हो गए ना नहीं हो गए? क्योंकि रूप गोस्वामी किसके अनुगत हैं? चैतन्य महाप्रभु के। तो हम अपनी आप से किसके अनुगत हो गए? महाप्रभु के अपनी आप से हो गए। इसी प्रकार से शुद्ध गुरु परंपरा में एक किसी भी एक जो उस परंपरा का रियल फॉलोअर, रियल रिप्रेजेंटेटिव, रियल एडमायरर, उसका यदि हम चरण आश्रय करते हैं तब हमारा अपनी आप से क्या हो जाता है? ऊपर के जितने समस्त उस परंपरा में गुरु वर्ग, वो हम सब उनके क्या हो जाते हैं? दास, उनके अनुगत, उनके शिष्य, उनकी परंपरा में अपनी आप से हो जाते हैं। तो इसलिए अतः रूपानुगत्व और रूपानुगत्व द्वारा चैतन्य अनुगत्व एक साथ कैसे संभव है? ऐसे ही संभव है भागवत मत के अनुसार। स्वयं श्री सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी जी के भी शिक्षा गुरु हैं, अपने को रूपानुग कहने में कोई दुविधा बोध नहीं करते। अब इसमें भी बड़े सारे विचार हैं। सनातन गोस्वामी जी वो पांचरात्रिक मत के अनुसार कौन है? रूप गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु। सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को मंत्र प्रदान किए थे। कौन से वाले मंत्र? पांचरात्रिक मंत्र, कृष्ण मंत्र, कृष्ण गायत्री इत्यादि, ये मंत्र उनको प्रदान किए। अब ये तो हो गया इस जगत में। जैसे ईश्वर पुरीपाद जी ने मंत्र दिए किसको? श्री चैतन्य महाप्रभु को। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं कौन? स्वयं कृष्ण है। तो वो तो स्वयं ही क्या कहलाते हैं? जगत गुरु। वंदे कृष्ण जगत गुरु, स्वयं ही गुरु हैं, जगत गुरु हैं। फिर उन्होंने मंत्र लिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? एक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि सदगुरु की शरण लिए बिना भगवान का शुद्ध रूप में भजन नहीं होता, भगवान से संबंध विशेष रूप में जो बनना होता वो नहीं बन पाता। इस सब चीज को स्थापित किया। उसी प्रकार से जो ब्रज लीला में रूप गोस्वामी जी जो हैं वो कौन है? उनका नाम रूप मंजरी। और सनातन गोस्वामी जी का नाम जो है ब्रज लीला में वो क्या है? लवंग मंजरी। उस ब्रज लोक में लवंग मंजरी सब समय रूप मंजरी के अनुगत्य में सेवा करती हैं। रूप मंजरी गुरु हैं और लवंग मंजरी कौन है? शिष्या हैं। कहाँ पर? नित्य स्वरूप में। किंतु इस जगत में बाहरी रूप में क्या दिखलाया? सनातन गोस्वामी जी के रूप में आ गए लवंग मंजरी नहीं, हाँ लवंग मंजरी, और रूप गोस्वामी जी के रूप में आए रूप मंजरी। तो जो वहां पर गुरु हैं वो यहाँ पर क्या बन गए? उनके शिष्य। और जो वहां पर शिष्य थे वो यहाँ पर क्या बन गए? उनके गुरु। किंतु अपने अंतर वाली वस्तु को फिर भी सनातन गोस्वामी जी कभी कभी क्या करते हैं? उसको व्यक्त भी कर देते हैं।
इसके लिए गुरुदेव उदाहरण देते थे कि रूप गोस्वामी जी एक दिन कुछ भगवद लीला लिख रहे हैं, उसमें उन्होंने लिख दिया कि श्रीमती राधा रानी की जो बेनी है, बेनी मतलब चोटी, राधा रानी की बेनी जो है वो एक सर्प के मुख की भांति है। उस प्रकार का कुछ तुलना किया रूप गोस्वामी जी के। ये कौन से वाले ग्रंथ में आता है? या तो चाटू पुष्पांजलि, चाटू पुष्पांजलि नामक एक स्तोत्र है, उसके अंतर्गत रूप गोस्वामी जी ने लिखा इस बात को कि सर्प के जैसा उनके चोटी का आगे से उस प्रकार से दिखलाई देती हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ने वो पढ़ा जब, तो रूप गोस्वामी जी को कहा कि आपने ये तुलना दिया, मेरे को ये मन को भा नहीं रहा, इसको मैं परिवर्तित कर दूंगा। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। अभी रूप गोस्वामी जी शिष्य हैं इस जगत में उनके, और वो कौन है? गुरु हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी लेखनी में ये वाली चीज ठीक कर दूंगा। राधा रानी की बेनी की तुलना एक काले सर्प के समान, और उसका अंतिम छोर जो है वो सर्प के आकार की भांति दिखलाई देता है, ये मेरे को भाया नहीं। तो ठीक है, आप इसको ठीक कर देना, मैं इसके ऊपर अच्छे से विचार करूंगा और इसको फिर ठीक कर दूंगा। ठीक है। अभी सनातन गोस्वामी जी गोवर्धन के किसी स्थान पर जा रहे अपना भजन करते करते, वहीं पर ही उनको दूर में दिखलाई दिया कि कुछ छोटी बालिकाएं, किसी की आयु 12 वर्ष की, किसी की आयु 13 वर्ष की, वो सभी एक साथ में एकत्रित होकर के झूले में झूल रही हैं। और फिर एक लाली जो है वो जब वो जो ऊपर बैठी हुई हैं उसके यहाँ पर सांप चढ़ाया है, एकदम से दौड़ लगाई, पहले जोर से बोल रहे हैं लाली लाली तेरे ऊपर सांप है, वो सुनते नहीं, तो जितना आगे बढ़ करके एकदम से गए दौड़ लगा के, जो उसके सांप को मैं ही हटा देता हूँ अपने हाथ से। जैसे ही वहां पर गए तो देखा वो दृश्य नहीं है, कोई भी वहां पर बालिकाएं नहीं है, कोई झूला नहीं है, कोई सांप नहीं, कुछ नहीं। तब उन्होंने अपने आप से इस विषय को समझ लिया कि मेरे को सांप दिखलाई देता था, वो किस लिए? वो दिखला दिया जो रूप गोस्वामी ने जैसा लिखा, मेरी चोटी बहुत बार बिल्कुल वैसी दिखलाई देती है, इस प्रकार से दिखला दिया। तो इसलिए फिर अगले दिन रूप सनातन गोस्वामी ने आकर के क्या कहा, ये रूप मैंने जो बोला था ना वो ठीक बात नहीं, तुमने जो लिखा वही ठीक है, उल्टा इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या स्वीकार किया कि जो आपने लिखा वही ठीक। इसी प्रकार से गुरुदेव उदाहरण देकर के बोल देते थे कि सनातन गोस्वामी जी यद्यपि पांचरात्रिक दीक्षा के अनुसार, पांचरात्रिक मंत्र देने के अनुसार तो रूप गोस्वामी जी के कौन है? वो गुरु हैं, किंतु भागवत परंपरा में वही उनके क्या हो गए? शिष्य भी हुए। और वो कहने में इस बात को भी कोई दुविधा बोध नहीं करते कि मैं कौन हूँ? रूपानुग हूँ। स्वयं श्री सनातन गोस्वामी जो श्री रूप गोस्वामी के शिक्षा गुरु हैं, अपने को रूपानुग कहने में द्विधा बोध नहीं करते। इन सब का एक ही आधार है, और उस आधार का नाम क्या है? भागवत परंपरा। भागवत परंपरा के आधार पर ही श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, और गौड़ीय वैष्णव समाज रूप गोस्वामी को अपना गुरु मानता है। सबका आधार एक साथ में क्या बता दिया? भागवत परंपरा। अभी इसी में थोड़ा सा परम गुरुदेव कुछ और बोल रहे हैं, वो हम लोग कल